इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसान द्वारा बनाएगी अब तक की सबसे महंगी चीज, जिसकी 1 साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट में बुर्ज खलीफा जैसे 3 स्काईस्केपर्स तैयार किए जा सकते हैं, जो रात में चांद के बाद दूसरी सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज है। लगभग 23 साल से आउटर स्पेस में रहते हुए आईएसएस ने यूनिवर्स के कई सारी पहेलियों को सुलझाया है। डार्क मैटर की डिस्कवरी अगस्त 2020 में डिस्कवर्ड वर्ल्ड्स मोस्ट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया यूनोकोकस रेडिडोरंस, जिसने आउटर स्पेस में रेडिएशंस और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का 3 साल तक सामना किया। इंसान के शरीर पर ज्यादा देर तक माइक्रोग्रेविटी में रहने से बोन मॉस में लॉस जैसे एक्सपेरिमेंट शामिल है। आउटर स्पेस में ज्यादा समय बिताने के बाद ह्यूमंस मार्स मिशन में आने वाली परेशानियों को अच्छे से जान पाए हैं। अपनी 23 साल की जर्नी में आईएसएस द्वारा खींची गई फोटोज ने हमें हमारे वजूद का मतलब समझाया, जहां एक और फ्यूचर में आने वाले कई सारे डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट कर हम नुकसान को कम से कम कर पाए हैं। वहीं पास्ट में ह्यूमन के द्वारा बनाए गए अनोखे और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को खोज ये दुनिया के सामने लेकर आया है। इतने सालों से स्पेस में रहने के बाद अब आईएसएस को नासा पैसिफिक ओशन में गिराने की सोच रहा है, क्योंकि इसके कई सारे पार्ट्स आउटडेटेड हो गए हैं। सितंबर 2019 में रशिया सेगमेंट में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया गया। कॉस्मोनॉट एनाटोली ने आईएसएस से इरेगुलर अमाउंट में लीक हो रही एयर का पता लगाने के लिए टी लीव्स को चैम्बर में छोड़ा। वो टी लीव्स मॉड्यूल के कम्युनिकेशन सेंटर की दीवार पर जाकर चिपक गए, जिससे उन्होंने वॉल में एक क्रैक को आइडेंटिफाई किया, जहाँ से 1 साल से 3.1 पाउंड एयर पर डे लीक हो रही थी। अगर इस लीक को समय रहते आइडेंटिफाई नहीं किया जाता तो कई सारे एस्ट्रोनॉट्स की जान जा सकती थी। स्पेस में मौजूद रेडिएशन से 23 साल में स्पेस स्टेशन को बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। कई सारे पार्ट्स मॉडर्न नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नासा अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक्सपेंड करने के लिए मून मिशन और मार्स मिशन पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहता है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नासा चाहता है कि वो आईएसएस के हर मिशन को कमर्शलाइज्ड कर दे। यूएस का चाइनीज एस्ट्रोनॉट पर बैन के बाद 2021 में चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन तियांगोंग लॉन्च किया था। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया पर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा लगाए गए सैंक्शन के बाद अब रशिया भी आईएसएस से क्विट करना चाहता है। रशिया 2027 तक अपने खुद के स्पेस स्टेशन ROSS को तैयार करने में जुटा है। इंडिया भी अपने खुद के स्पेस स्टेशन गगनयान प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पूरी दुनिया में 77 इंडिपेंडेंट स्पेस एजेंसीज हैं जो अब नेशन के प्राइड के लिए खुद के स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करना चाहती हैं। इस सब को देखते हुए नासा ने 3 इंडिपेंडेंट कंपनीज को हायर किया, जिन्होंने अपने मॉडल्स को नासा के सामने पेश किया है। इन्हीं में से कोई एक मॉडल करंट आईएसएस को रिप्लेस करने वाला है। फुटबॉल फील्ड जितने बड़े स्पेस स्टेशन को 2030 में पैसिफिक ओशन के रिमोट एरिया पॉइंट नीमो में गिराया जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोलॉजिस्ट आईएसएस को उसकी लास्ट ट्रिप के लिए तैयार करेंगे। दुनिया की सबसे महंगी चीज आग में राख होकर समुद्र की गहराई में डूब जाएगी।